आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो है कि चैप्टर नंबर आपका 23 है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उनका जो है कि अनुप्रयोग कैसे हम लोग करेंगे, वही सब कुछ हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण आपको तथ्य बताया जाएगा। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अधिकांश तौर से जब भी हम लोग जो है कि अभ्यास को शुरू करेंगे वहाँ पे जो है क्वेश्चनों का जो है सोल्यूशन किया जाएगा, तो इस महत्वपूर्ण तथ्यों का वहाँ पर जो है कि ज़्यादा योगदान रहेगा, यानी कि इन्हीं का जो है कि ज़्यादा उपयोग जो है कि इन्हीं का किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाएंगे आप उन्हें याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक इसे आप याद नहीं रखेंगे तो अधिकांश तौर से आपको जो है प्रश्नों का सोल्यूशन करने में दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है आपको समझ में ना आए यदि आप इसे याद नहीं रखते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग जो है कि शुरू कर लेते हैं। पहला क्या है जरा वो टॉपिक देखिएगा। पहला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं जरा वो समझिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, आपके बुक से ही लिखा गया है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, हम लोग जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, पिछली भी कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन एक बार और चर्चा करते हैं। दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज हो, आपका कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ये एंगल जो है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनना चाहिए। इस स्थिति में आपका होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आपका होता है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं, और नीचे वाली को आधार कहते हैं। जो ये सीधा जो एक पाए जैसे खड़ी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका लंब है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण। तो इसके अनुसार हम लोग का होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, यानी शेष, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पर समझते हैं त्रिभुज से जरा। त्रिभुज ABC, यहाँ पर आपका जो है त्रिभुज एक बनाया गया है AB और क्या C, यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है। इसमें कह रहे जब कोण B समकोण हो। अब देखिएगा याद रखिएगा इसमें क्या क्या है, आपकी स्थितियां बहुत हैं। यदि आपका 90 डिग्री से कम हो या आपका यदि न्यून कोण बनता है, समकोण उसमें नहीं बनता है, तो उस समय जो पाइथागोरस प्रमेय कैसे उपयोग करेंगे। आज जब न्यून कोण नहीं अधिक कोण यदि बनता है, कोण एंगल B जब अधिक कोण बनता है तो उसका जो है कि उपयोग पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है जरा वो समझिएगा, ठीक है, वही आपको याद रखना है। यहाँ पर जब 90 डिग्री का बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बनता है आपका AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। AC जहाँ पर कर्ण है, AB क्या है, AB आपका ये लंब कहा जाता है, और BC क्या है आधार, यानी कि इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं लंब। इतना आपको क्लियर हुआ, ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको जरा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री का बना तब बना ना कर्ण के लिए, यदि आपका एंगल जो है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है जरा याद रखिए, कह रहा है कि यदि महत्वपूर्ण तथ्य, यदि त्रिभुज ABC का कोण B अधिक कोण हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री का बना, लेकिन अब बनेगा यदि आपका 90 डिग्री से अधिक बनता है, ये आपका एंगल जो है आपका कितना हो अधिक कोण, कैसा कोण हो अधिक कोण हो। देखिए यहाँ पर अधिक कोण हो और ADCB, समझिएगा जो AD ये भुजा है CB पे, यानी कि CB पर ये क्या है लंब है, CB पर बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो, यानी कि AD जो है ये CB भुजा को आगे तरफ हम बढ़ाए हैं, और ये AD जो है इस पर क्या है लंब है। लंब की स्थिति में कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, समझिएगा। अब तो इसमें 90 डिग्री का बन नहीं रहा था, ठीक है, आपका अधिक कोण बना था ना, लेकिन यदि हम लोग BC को आगे की तरफ बढ़ाएं और AD जो है BC भुजा पर यदि लंब हो तो उस समय आपका होता है AC स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय अब चेंज हो गया, अब AC स्क्वायर किस समय ये लागू होगा, जब आपका अधिक कोण बनता है तो,
बी जो है आपका कितना बनता है, अधिक कोण बनता है। और BC को आगे तरफ बढ़ाते हैं और ये जो देखिए त्रिभुज के बाहर ये लंब हुआ है ना, और कभी कभी त्रिभुज के यदि अंदर लंब होता है तो उसके लिए क्या बनता है वो भी हम लोग समझेंगे। ये आपका 90 डिग्री बना त्रिभुज के क्या बाहर, यानी त्रिभुज के ये जो त्रिभुज आपका पहले से बना हुआ है डाटेदार कल्पना करके हम लोग बाहर बनाए हुए हैं ना, ये बाहरी हिस्सा में क्या है लंब है, वो भी किस भुजा पे, BC भुजा पे लंब है। तो उस समय यदि हम लोग AC फाइंड करें, कर्ण फाइंड करते हैं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट D। आप लोग याद रखिए कैसे हम लोग लिखें, देखिए AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB क्या ये AB है ना, AB का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए किसका स्क्वायर किया गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये BC का क्या स्क्वायर, आप प्लस इसी में किया गया है 2, इसके बाद BC, ये BC और इसके बाद क्या BD को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो कैसे इसको लिखा गया है जरा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में यदि इस टाइप का यदि आपका एंगल बनता हो, यानी कि ऐसा जो है कि चित्र जो है कि बनाकर प्रदर्शित किया गया हो, और वहाँ पर यदि कर्ण फाइंड करना हो तो तुरंत हम लोग इसी फॉर्म पे हम लोग चेंज कर देंगे, उस जो है कि जो भी आपका क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को जो है कि इसी फॉर्म पे हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। कब, जब आपका जो ये लंब यानी कि ये जो लंब है BC यानी कि इस त्रिभुज से जब बाहर लंब करता है, बाहर लंब होता है, तो उस समय आपका ये बनेगा, ठीक है। कब, जब कोण B आपका अधिक कोण हो, यानी कि अधिक कोण B होगा तो आपका क्या होगा, त्रिभुज से बाहर ही लंब होगा, ठीक है। और यदि न्यून कोण बनता है यानी कि आपका 90 डिग्री से कम कोण बनता है तो आपका अंदर लंब होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये आपको समझ में आया ये क्या क्या है। अभी तो ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य में पाला था, और जरा इस टाइप का यदि ये आपका जो है कि न्यून कोण जब बनता है तो उसके लिए क्या होता है जरा समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो हम लोगों ने जो है कि अभी जो है कि महत्वपूर्ण में 1 देख लिए हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी देख लिए। अब जरा ये दूसरा क्या है, इसके बाद तीसरा क्या है, इसके बाद चौथा क्या है, इसके बाद पांचवा क्या है, छठवां क्या है, सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो दूसरा का क्या रहा है जरा देखिएगा, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए जो है कि हम उसको भी लिखे नहीं है, अभी जो है कि इसको समझ लेंगे, इसके बाद जो है कि उसको भी लिख दिया जाएगा। करेगी यदि त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण, अभी बताए हैं ना, ये आपका समकोण जो है कि आपका अधिक कोण जब बन रहा था तो उस स्थिति का जो है कि पाइथागोरस प्रमेय का था। अब जब उसके बाद समकोण पर बन रहा था तो समकोण वाला भी हम लोग देख लिए। इसके बाद अब कह रहा है कि यदि आपका न्यून कोण बनता है, B एंगल जो आपका है, ये जो आपका B एंगल है, B एंगल आपका न्यून कोण की स्थिति में यदि जाता है तो उस समय जो है कि आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या बनती है जरा वो देख। कहता है कि B न्यून कोण है, ये आपका जो एंगल B है न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से क्या है कम। न्यून कोण हो तो AD BC अथवा देखिए जो AD ये भुजा है, ये जो क्या है AD ये भुजा, इसको माध्यिका ही बोल सकते हैं आप, AD जो है, ठीक है, BC अथवा BC के बढ़ाए हुए भाग पर क्या है लंब है। देखिए, अब B को 80 तक यदि हम लोग बढ़ा देते हैं तो जो AD है या BC अथवा BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है कि नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि BC पर ये क्या है लंब है। तो लंब की स्थिति में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है आपका क्या एंगल, समझे ना। यानी कि न्यून कोण की स्थिति में जब B एंगल आपका न्यून कोण जब बनाता है तो उसकी स्थिति में यदि हम लोग कर्ण की बात करें, किसकी, पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम लोग AC फाइंड करते हैं तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB। समझिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते रहिए। AC आपको निकालना है तो AC का स्क्वायर बराबर AB, यह AB है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए ये आपका AB का स्क्वायर कर दिया गया है, इसके बाद क्या BC का स्क्वायर, इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस 2BC माइनस क्या BD, यानी कि ये पूरे भुजा में से, यानी पूरी भुजा BC में से यदि हम लोग BD घटा दें, उसमें 2 से क्या मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि माइनस 2BC इंटू क्या BD, यानी कि 2BC इंटू क्या BD, ये आपका क्या बनता है फार्मूला बनता है। ऐसे समझ सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, या ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि जब कोण B आपका न्यून कोण पे बनता है तो उसकी स्थिति में AC स्क्वायर बराबर क्या है आपका बनता है। तो इन दोनों जो है कि फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इनका जो है कि अधिकांश तौर से उस चैप्टर में आपका उपयोग किया जाएगा। यदि हम लोग कहीं जो है कि डायरेक्ट वहाँ पे लिखते हैं, सोल्यूशन नहीं किया जाता है, यानी कि हम लोग को याद है ये फार्मूला, यानी कि इस स्थिति में जब न्यून कोण का बनता है तब AC स्क्वायर के लिए क्या बनता है आपका फार्मूला, और जब आपका जो है कि अधिक कोण बनता है तो उसके लिए आपका जो है कि AC स्क्वायर के बराबर क्या बनता है, और जब आपका समकोण पे बनता है तो उसके लिए जो है कि AC स्क्वायर बराबर
क्या होता है, आप लोग तीनों स्थितियां याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्थिति नंबर जो है कि आपका 3, वो तो आपका समकोण वाला भी 3 लेगा। ठीक है, अब स्थिति नंबर कितना, 3, महत्वपूर्ण के लिए स्थिति नंबर 3 देखते हैं। तो महत्वपूर्ण के लिए स्थिति नंबर 3 क्या है, जरा समझेंगे आप लोग उसको भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये तीसरा है। तीसरा में आपका क्या कह रहा है, जरा वो देखिए। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC के संगत माध्यिका है तो, अब देखिए जो AD है, ये जो AD है ना, यदि BC का यह जो है कि संगत यदि माध्यिका हो या मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि जो भी दो भाग बनते हैं आपके दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कह रहे कि AD भुजा BC, देखिए AD जो भुजा है, AD जो है भुजा BC के संगत माध्यिका हो तो, यानी कि संगत यदि माध्यिका होगी तो BD जो है और DC, यानी कि ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखने में ये थोड़ा ज़्यादा हमको लग रहा है। ठीक है, अब हुआ। ठीक है, थोड़ा देखने में हमको ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब कह रहा है कि AD जो है भुजा BC के संगत माध्यिका है तो उस स्थिति में आपका होगा BD बराबर क्या, DC, यानी दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया कि BD बराबर क्या, CD, यानी कि BD बराबर DC, या इसी को CD भी लिख सकते हैं। जब माध्यिका है तो आपका दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में आपका बनता है क्या फार्मूला, यानी कि इस टाइप का यदि आपका एंगल जो है कि त्रिभुज आपका बना हो, तो इस टाइप का यदि त्रिभुज बना हो तो उस समय आपका होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर इजकल टू होगा दुगुना कोष्टक में AD स्क्वायर प्लस BD क्या, स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और क्या, BD का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जो है कि 3 रहा, और चौथा जो है कि आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, जो है कि आप लोग उसे याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे। तो आपको जो है कि स्क्रीन पे चौथा जो है आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के कर्ण की जो माध्यिका होती है, कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। पांचवा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या लंब फाइंड करना हो तो करणी में हो जाएगा पूरे की कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर, और यदि आधार फाइंड करना हो तो पूरे की करणी में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, लंब का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके, और यदि देखिए इसी से यदि कर्ण भी ना निकालना हो तो कर्ण बराबर हो जाएगा पूरे की करणी में आप लोग लगाएंगे लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पांचवा जो है आपका ये रहा, और छठवां भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये आप लोग जो है कि जितने भी हम महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं, आप लोग सभी जो है कि सभी जो है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखेंगे, क्योंकि जो है कि जब भी आपका जो है कि अभ्यास शुरू किया जाएगा, यानी इस वीडियो में हम लोग अभ्यास जब शुरू कर रहे हैं तो इसका जो है कि उपयोग किया जाएगा, यानी कि इन्हीं फार्मूलों का उपयोग किया जाएगा अधिकांश तौर से, इसे आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग, उम्मीद हुई कि आप लोग जो है कि इतना जो है कि समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अभ्यास की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अभ्यास में प्रश्न नंबर 1। तो शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, क्या जरा देखिएगा, करें यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल A, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, तथा समकोण वाली भुजाओं में से एक की लंबाई B हो, तो कर्ण पर पड़ने वाले समलंब की लंबाई होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में यह A रहा, ये B रहा, और ये क्या रहा, C, A B C। अब ये कह रहा है कि एक की लंबाई B, अब इसकी लंबाई मान लीजिए कितनी है, इसकी लंबाई B हो, तो मान लेंगे कि यह जो BC है, BC की लंबाई कितनी है, X। और ये भी कह रहा है कि कर्ण पर पड़ने वाले समलंब की लंबाई, अब यहाँ से जो है कि कर्ण पर क्या डालेंगे हम लोग, लंब। अब ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई, और मान लेते हैं यहाँ बिंदु क्या है, P है,
बिंदु क्या है, P है। तो कह रहा है कि इस जो है समलंब की जो है कि लंबाई कितनी होगी, तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, y। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ समझ में आ रहा है। एक त्रिभुज कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसपे एक भुजा की लंबाई कितनी है, b, यानी कि एक जो है एक की लंबाई आपकी b है, तो इसकी लंबाई b मान ली गई है। और ये आधार नहीं मालूम है तो आधार को मान लेंगे x। ठीक है, और जो ये समलंब है, समलंब की भी लंबाई नहीं मालूम है तो इसको मान लेंगे क्या, y। और यही आपका जो है कि y का मान क्या करना है, फाइंड करना है, जो आपका समलंब की क्या है, लंबाई है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दो आपके लंब पाए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका क्या है, लंब है। तो जब दो लंब हैं तो दोनों लंबों से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के लिए यदि निकालेंगे तो आधार का काम ये करेगा, ठीक है, और ऊंचाई का काम b करेगा, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में हम लोग निकालेंगे इसको। देखिए, इसको यदि हम लोग घुमा दें, इसको यदि घुमा देंगे तो कैसा बनेगा, ये आपका लंब का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, आपका आधार का काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो b है आपका जो है कि b, और जो AC की लंबाई है, b नहीं, AC की जो लंबाई है यह क्या है, b। ठीक है, दो स्थितियां हम लोग की होगी। तो फर्स्ट स्थिति में ये है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल A बराबर आपका क्या, क्षेत्रफल पूरा ये दिया है ना, तो A बराबर 1/2 गुणे आधार। तो देखिए, अब पहले इस एंगल के लिए लेंगे तो आधार कितने का है, x, गुणे ऊंचाई कितने का है, b। ऊंचाई कितने का है, b हम लोग का हो गया। तो यहां से हम लोग यदि x का मान निकाल दें तो x का मान कितना होगा, वो देखिए a, यहां से x का मान हो जाएगा तो x b इजिकल टू आपको क्या हो जाएगा, 2a। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 2a बटा में क्या हो जाएगा, आपका b। ठीक है, ये x का मान निकला। ये दूसरी स्थिति में, ये पहली स्थिति, दूसरी स्थिति में पुनः है आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ABC का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल वही रहेगा 1/2। ठीक है, गुणे आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका AB हो जाएगा, आधार कितना, AB, और गुणे ऊंचाई कितनी है, y। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ से y का यदि हम लोग मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 2a बटा में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AB। ठीक है, ये जो कैपिटल A है ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है ना, कैपिटल A। तो ये आपकी दूसरी स्थिति में y बराबर इतना, x बराबर क्या, इतना आया। ठीक है, इसको नहीं समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या, 2। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, ये पूरे त्रिभुज में यदि हम लोग लेते हैं तो AB पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाएगा तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी कि AB कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये स्क्वायर हटेगा तो कर्णी में हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर प्लस क्या, b का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। चलिए, ये आपका AB का मान निकल चुका है। यही AB का जो मान है हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो AB का मान हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है समीकरण 2 में ये आपका b है ना, यहाँ पर क्या है, b। तो यहाँ से हम लोग y का जो है कि AB का मान पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, जरा वो देखिए, y बराबर हम लोग का है 2a बटा में AB का मान कितना है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस क्या, b स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2a बटा में अंडर रूट में यहाँ पर x का स्क्वायर, यानी x की जगह पर 2a है ना, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2a का स्क्वायर, 2a बटा में यहाँ पर रख लीजिए 2a बटा में क्या, b का स्क्वायर प्लस b का क्या, स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2a बटा में आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और प्लस क्या, b स्क्वायर। b से b में इसमें गुणा करें, b का पावर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर इसमें से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, b से b में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a पूरे का बटा, अब 1/b से b में गुणा करेंगे तो पूरे का बटा b हो जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा ना, यह हो जाएगा 1 में b, करणी में आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस क्या, b से b में आपका b का पावर कितना, 4।
और b को पलट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 2ab बाटा में आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस क्या b का पावर 4। यही जो है आपका जो पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था कि समलंब की लंबाई क्या होगी। तो ये जो पढ़ने वाले भुजा पर जो है कि ए बी भुजा पर जो पढ़ने वाले कर्ण पर पढ़ने वाले समलंब की लंबाई जो है, यानी कर्ण ये है ना, तो कर्ण पर पढ़ने वाले समलंब की लंबाई आपकी हो जाएगी 2ab बाटा में पूरे की कर्ण, यानी कि इसकी कर्ण ही आपको हो जाएगी 4a स्क्वायर प्लस b का पावर क्या 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 2ab बाटा में 4a स्क्वायर प्लस b का पावर क्या 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप लोग ऑप्शन मिला लेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा वो देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका है क्या, कह रहा है कि यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में त्रिभुज कोण बी इजकल टू कोण डी इजकल टू जो है कि 90 डिग्री हो तो सी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर का मान बराबर होगा। कह रहे हैं कि सी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर पूछ रहा है आपसे कि सी डी स्क्वायर माइनस सी बी जो है स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी कितने के जो है कि बराबर होगा सी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर का क्या मान। यही आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि यह कितने के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर चतुर्भुज दिया हुआ है, कह रहे कोण एंगल बी जो है कोण एंगल डी के क्या है बराबर, जो कि आपका 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का 90 डिग्री का आपका दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपको एंगल त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है और ए डी सी दो त्रिभुज दिख रहा है ना, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो इस त्रिभुज में यानी कि ये फर्स्ट त्रिभुज है, ये क्या है सेकेंड। तो यदि फर्स्ट त्रिभुज की बात करें, किसमें फर्स्ट में यदि बात करें तो कर्ण आपका AC का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का क्या स्क्वायर, या इस क्या BC को हम लोग CB लिख सकते हैं, CB का क्या स्क्वायर। ये आपको क्लियर है फ्रेंड्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका बन गया समीकरण नंबर क्या 2। पहली स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ है ना। दूसरे में आते हैं, दूसरे ये चित्र में तो हम लोग का फिर AC, ये देखिए आपका ये पूरा आपका ये त्रिभुज बनेगा और AC जो है आपका कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी कि आपका AD का स्क्वायर। ठीक है, लंब या आधार भी लिख सकते हैं, और प्लस क्या CD DC या CD, तो हम लोग कर लेते हैं CD का क्या स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना 2। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहीं से नहीं तो दोनों समीकरण को क्या कर दिया जाए, हल कर दिया जाए। ठीक है, चलिए हल कर दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा दीजिए तो यह आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका क्या माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका ये 0 बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस क्या AD स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस CB स्क्वायर माइनस क्या CD स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज दें या इसको हम लोग इधर ला दें, तो यह हो जाएगा आपका क्या CD इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कि CD स्क्वायर, और ये माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है और इधर आएगा तो क्या ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस आपका हो जाएगा क्या CB स्क्वायर बराबर, ये आपका बच गया क्या AB स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा AD स्क्वायर। यानी कि ये जो आपका मान है यही आपसे पूछ रहा था ना, यानी पूछ रहा था कि CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर जो है बराबर कितना होगा, तो AB स्क्वायर माइनस क्या AD स्क्वायर, आपका AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, जो कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आया, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है क्वेश्चन नंबर 2
तक के जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन रहा और कुछ हम लोग जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य भी देखें और जो है कि यहाँ तक जो है कि हम लोग लेकर चले प्रश्न नंबर 2 को और प्रश्न नंबर 2 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। किस तरह से सोल्यूशन किया गया है आपको जो है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका माइनस किया गया तो यहाँ पर लिख लीजिए घटाने पर, ठीक है, क्या लिख लेंगे, घटाने पर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे जो एक सोल्यूशन किया गया है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न नंबर 2 तक सोल्यूशन रहा और अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 3।